हाँ तो उतना ऑफर दे दीजिए, ठीक है। रात का एहसास हुआ कि वाकई जामुनी को मजा नहीं है, नहीं तो अपने तो बहुत बढ़िया लगता है। अगर रोज मैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं आज ईद से एक दिन पहले की, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, तो लास्ट तक देखिएगा। और शुरू में ट्रेलर्स तो मैं आपको दिखा ही दिए हैं ईद वाले। तो यहाँ पर हुमैरा जो है कर रही हैं अपना डांस, और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं क्योंकि कल जो है वो ईद है, और बच्चे जो हैं अपना बारी बारी से मेहंदी लगवा रहे हैं, कभी दूसरी साइड कभी दूसरी साइड। तो ऐसे पूरे जो मेहंदी का डिज़ाइन है वो पूरे दोनों हाथों पर बहुत ही अच्छे तरीके से लगवा लिया। देखिए आपको दिखाती हूँ। आपने लगाई है? दिखाओ। आपने नहीं लगाई ये मेहंदी? मैंने ही लगाई है। अंजुम अप्पी ने लगाई है ना? नहीं मैंने। मम्मा मुझे तो चिप्स खिला दोगी? ओके, आपकी मेहंदी ट्राई नहीं हुई अभी? नहीं। चल दिखाओ। ठीक है, चिप्स ले आओ, आप खा लो। मैं अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ, मुझे ना किचन में काम है बेटे अभी। ओके, ठीक है, फिर मैं अभी नहीं खाऊंगी। फिर कब खाओगी? आज हुमैरा, आज कितना डांस करोगे बेटे? यस मम्मा। क्या चाहिए आपको? मुझे वाटर जाइके नहीं ना कहते। मेरे हैंड से। चलो बॉटल बॉटल निकाल कर लेकर आइए, जाइए जल्दी से। मम्मा आप इसका यूज क्यों कर रही हो? सबका यूज़ करती हूँ मैं। आप जाइए फ्रिज में से वाटर निकाल कर लेकर आइए, मैं आपको पिला दूंगी। मम्मा मैं कैसे, मेरी तो मेहंदी लगी हुई है। सूख जाएगी अभी। अभी सूखी नहीं है। अभी ये ऑलरेडी मेरा ये क्या है? मेला। अभी ईद भी आने वाली है ना, कल ईद है, इसलिए मेला लग गया है। और ईद के बाद हमें नान के घर भी जाना है, थोड़ा सा मौसम करके। और ईद के बाद तो मौसम भी जाएंगे। ठंडा है। मम्मा ग्लास तो निकाल लो। मम्मा मेरी वीडियो तो बना रही हो। आप तो बहुत प्यारी लग रही हो, इसलिए वीडियो बना रही हूँ मैं आपकी। आपको वीडियो नहीं बनवानी थी अपनी? बनवानी थी वीडियो। ये क्या कर रही हो? माउथ में नहीं दो इसको, बैड मैनर्स। मम्मा को दीजिए, इसको डस्टबिन में थ्रो करनी है बेटे। मम्मी 3 सिप हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जो है दाल वो रेडी हो गई है बनकर, और मिल्क भी रख दिया है मैंने बॉईल होने के लिए। और इधर बन रही है खिचड़ी। हुमैरा, आप क्या खाओगी? दाल राइस खाओगे? ठीक है। और यहाँ पर जो मेला, क्या हुआ? नहीं, खराब नहीं करी, ठीक है। फैन के नीचे बैठ जाओ जाके। तो चलिए आइए अब करते हैं जल्दी से शीर की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने ड्राई फ्रूट्स को निकाल लिया है, जो अपने कंटेनर में मैं रखती हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो सबसे पहले मैं बादाम को बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश करके भिगोऊंगी, और भिगो के इसको कट करूँगी। क्योंकि भिगोने से ये होता है कि सबसे पहले जो गर्मी इतनी ज़्यादा सख्त है, तो गर्मी होती है थोड़ा बादाम में, तो उसकी गर्मी भी निकल जाती है, और साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। मैं वैसे इसको भिगो कर ही काटती हूँ, गर्मी हो या नहीं हो। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को भिगोने के बाद लगा दिया है खाना, और सभी लोगों को सबसे पहले करा देते हैं लंच।
क्योंकि लंच कराते हैं अरहर की दाल, सलाद और सब्ज़ी, और यहाँ पर जो है दही जमा दी है मैंने, और दही भी बहुत ही अच्छी जमी है देखिए। तो सारी चीज़ों को लगाने के बाद मैंने बुला लिया है खाने के लिए। अब देखती हूँ मैं यहाँ पर क्या बन रहा है। तो यहाँ पर बन रही है बहुत ही अच्छी सी खिचड़ी, और एक साइड जो है चपाती बन रही हैं, और एक साइड जो खिचड़ी है वो भी दम में आ गई है। तो देखिए मैं सारी चीज़ों को लगा के करती हूँ रेडी, और अंजुम जो है वो चपाती बना रही है। अभी जब से मेरी तबीयत थोड़ी बेटर नहीं है तो चपातियाँ जो है मैं अंजुम से ही बनवाती हूँ, और माशाल्लाह बहुत अच्छी चपाती बनाती है। तो देखिए चपाती जो है वो बन चुकी हैं। अब मैं गरम गरम जल्दी से सर्व करती हूँ, सभी को देती हूँ, और फिर खाना लगाती हूँ, और उसके बाद करते हैं काफ़ी सारे काम, क्योंकि इस व्लॉग में आपको ईद का भी मिलेगा और सारा व्लॉग मिलेगा हम लोगों ने कैसे ईद की तैयारी की और क्या क्या किया, खाने के बाद कहाँ गए और मेला कैसा था। यहाँ पर हमारे घर के बाद मेला लगता है, तो सारी चीज़ मिलेंगी। तो आप लोग जो है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब भी मज़ा आएगा वैसे नहीं आएगा। तो यहाँ पर अरहर की दाल मैंने तड़का नहीं लगाया था, और यहाँ पर मैं खिचड़ी के साथ जो है खा रही हूँ, और मैंने सैलेड भी ले ली है। तो ये मेरी थाली है और ये आज का मेरा खाना है। तो खाने के बाद मैं आ गई थी रूम में, और रूम में आने के बाद मैंने जो है बहुत ही प्यारी सी मेहंदी लगवाई। ये भी मेरे अंजुम ने ही लगाई है मेहंदी, देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना मेहंदी। उसके बाद वापस मैं किचन में आई, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो मैंने भिगा के रख दी थी वो भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी, तो इनकी कटिंग कर। तो चलिए भिगा दिया है मैंने ड्राई फ्रूट्स को, और वॉश भी कर लिया है। अब इसकी कटिंग कर देते हैं जल्दी से। और देखिए अंजुम जो है आज जा रही है मेले में, हमारे घर के पास लगता है मेला। तो देखिए आपको मेले का भी टूर कराते हैं कि कैसा मेला लगता है। तो देखिए यहाँ पर जो है छोटी छोटी सी स्टॉल लगते हैं, और यहाँ पर बैंगल्स और सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जो बच्चों के लिए अंजुम लेकर आई हैं बैंगल्स, और मैंने बोल दिया था बेटा आप भी लेकर आ जाना अपने लिए। तो जो भी चीज़ें समझ में आई छोटी छोटी सी, जैसे बैंगल्स थी, रिंग्स थी, और यहाँ पर बच्चे बिस्किट खा रहे हैं। और आयशा बोल रही है मम्मा मेरा सब चीज़ कवर कर दीजिए इससे, मास्क से। क्या करना है? तो उनको मास्क लगवाना है अपने, तो मुझसे बोल रही हैं आप लगाइए मम्मा। आइस को भी बंद करना है। तो मास्क लगाने के बाद बच्चों का जो प्ले टाइम था, मैंने सोचा कि चलिए अब चाय बनाते हैं सभी लोगों के लिए, उसके बाद हम गार्डन में जाएंगे ग्रीन टी लेकर अपनी। और बकरा भी मैंने अभी नहीं देखा है कुर्बानी वाला, क्योंकि उसको भी देखना जो है बहुत ज़्यादा सवाब का काम होता है। और यहाँ पर जो है आयशा बिस्किट ले रही हैं मम्मा के, दोनों आयशा और हुमैरा दोनों डाइजेस्टिव बिस्किट खा रही हैं। तो चलिए मैं भी चलती हूँ अब गार्डन की तरफ। तो आपको लेकर चलती हूँ, हमारा जो बकरा है कुर्बानी वाला उससे मिलाती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा जो है सवाब का काम होता है बकरे के सर, मतलब पूरे उस पर हाथ फेरना और प्यार करना और उसको खिलाना पिलाना, सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सवाब की होती हैं ये। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी ग्रीन टी लेकर, और यहाँ पर अंजुम जो है उसको खिला पिला रही है, और बच्चे भी देखिए किस तरह से लेकर आ रहे हैं खिलाने पिलाने के लिए। और यहाँ पर जो पानी चल रहा है बहुत ही ज़्यादा गर्मी, और पानी को देखकर तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा सा हो जाता है। तो मैं आ गई हूँ अब अंदर, और बच्चे जो हैं वो बाहर ही हैं अभी, और बच्चों का काफ़ी दिल लग रहा है यहाँ पर। तो हुमैरा जो है वो स्लीपर पहन कर आई हैं, अब पहले ऐसे ही आ गई थी, तो मैंने बोला बेटे स्लीपर पहन कर आइए। बाहर जो है बहुत ही ज़्यादा गंदगी भी होती है, और घास पे जो है थोड़ा पानी भी है, तो घास पर फिर मुझे सही नहीं लगता, कभी कोई चीज़ लग जाए फुट में। तो वो स्लीपर पहन कर आ गई हैं। और यहाँ पर और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा आम का जो पेड़ है उस पर भी काफ़ी आम जो हैं आ रहे हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐसे ही बड़े हो जाएं और फिर हम इनकी पाल लगाएं जितने भी बचते हैं। तो देखते हैं आखिर में कितने आम बचते हैं, क्योंकि कुछ तो गिलहरी काट देती हैं, कुछ परिंदे ख़राब कर देते हैं, और कुछ जो है वो ऐसे ही टूट के झड़ जाते हैं, जैसे कि बहुत तेज़ आंधी आती है तो उसकी वजह से झड़ जाते हैं। या हुमैरा और आयशा जो है बकरे के लिए लेकर आ रही हैं खाना, कि देखिए किस तरह से ये अपना प्यार जो है वो दिखा रही हैं, और बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं बच्चों को तो, और माशाल्लाह है भी बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर एक तरफ अंजुम जो है वो अपना मेहंदी का काम कर रही हैं, और ये खिलाने में लग रहे हैं कि बकरे का जो है माइंड डाइवर्ट हो जाए और अच्छे से जो है मेहंदी लग जाए। तो अंजुम जो है मेहंदी लगा रही है बकरे के। तो यहाँ पर देखिए चांद बना रखा है अंजुम ने बहुत ही अच्छा सा, और वो बहुत ही कोशिश कर रही है कि ये बनवा ले, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है ना, हिलते रहते हैं तो वो कौन नहीं चल पाती है ठीक। और आयशा भी काफ़ी कोशिश कर रही हैं बकरे के लिए चीज़ें लाने की, मतलब पत्तियां लाने की, और
देख रही है कि बकरा क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। तो इस तरह से जो है आज इवनिंग का जो टाइम है वो इस तरह से गुजर रहा है बच्चों का गार्डन में, और काफ़ी हद तक एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और जो बकरा है वो बहुत ही ज़्यादा बोल रहा था बच्चों के आने से पहले, और जब बच्चे पहुंच गए तो उनको बहुत ही ज़्यादा सुकून हो गया, उसने बोलना भी बंद कर दिया है। तो फाइनली देखिए यहाँ पर जो अंजुम ने यहाँ पर मेहंदी भी लगा दी है बकरे के। आप देखिए वो कैसी रचती है, ये तो नेक्स्ट डे ही पता चलेगा। तो यहाँ पर जो है डिनर के बाद मैं हो गई थी फ्री, और मैंने रख दिया है यहाँ पर शीर पकने के लिए। और ये जो है बॉईल आने तक हम इसको चलाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता है। तो ये भी मेरे पास ही बैठे हैं, मेरे हस्बैंड भी, और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है किचन में। तो यहाँ पर जो है बॉईल इसमें आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। दिखाती हूँ आपको, देखिए। तो अब हम इसको लो फ्लेम पर रख देंगे बॉईल आने के बाद, क्योंकि ये पकता रहेगा और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। एक साइड जो है मैंने जो क्रीम उतरी हुई मिल्क था उसको रख दिया है, क्योंकि मैं इस बार अलग बना रही हूँ अपना शीर, तो मैं इस तरह से बनाऊँगी। और बाकी सभी लोगों के लिए फुल क्रीम का उठा हुआ जो है वो शीर बनेगा। तो यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले छुहारे ऐड कर दिए हैं इसमें, और गोला ऐड कर दिया, और वो पक रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए जो पकते पकते हो गया है कंप्लीट, और तकरीबन 2 बज गए हैं, और इसको कंप्लीट करते करते हमें 2-2:30 बज जाएगा। मतलब 2 तो बज ही गए हैं, ऑलमोस्ट 2:30 बज ही जाएगा, क्योंकि अभी मुझे इसको सोटे करना है और शुगर ऐड करनी है और काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को करेंगे सोटे बहुत ही थोड़े से घी में, और फिर यहाँ पर देखिए शीर जो है वो पक चुका है, अपने पूरे उरूजों पर है। उसके बाद शुगर ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो शीर में जो चीनी है वो भी डल गई है, आप डाल देते हैं सिवैयाँ। हमने शुगर भी जो डाला था उसको भी टेस्ट कर लिया है, तो वो भी ठीक है। और यहाँ पर हम सिवैयाँ डाल रहे हैं, और मेरी तो तबीयत थोड़ी सी। और बाहर जो हमारे घर के बाहर जो मेला लगता है वो भी तकरीबन 3-3:30 बजे तक लगता रहता है। तो मैं यहाँ किचन में काम कर रही थी और मैं अपनी विंडो की साइड देख रही थी, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उजाला सा था और बहुत ही ज़्यादा रौनक थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रात के 2 बज रहे हैं या 2:30 बज रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि दिन ही निकल रहा है। तो देखिए फाइनल जो है हो चुका है, अब इसको क्लोज़ कर देते हैं। और बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी सा शीर जो है हमारा तैयार है। और सबसे पहले मैं शीर बनाने के बाद हमेशा की तरह फूफा को टेस्ट कराने जाती हूँ। उनको मैं उठाकर जब देती हूँ तो वो सो जाते हैं, क्योंकि वो 2 या 3 बजे तक वेट तो कर नहीं सकते शीर का। तो मैं उनको टेस्ट कराती हूँ तो वो बहुत अच्छा बताते हैं और काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो ऐसा मैं हर साल ही करती हूँ। शीर बनाने के बाद सबसे पहले हमारे यहाँ फूफा टेस्ट करते हैं। तो शीर को कंप्लीट करने के बाद दे दिया था फूफा को शीर, और फिर मैं सो गई थी। और मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपने जो भल्ले बना के रखे हुए थे फ्रीज़र में उसको गर्म पानी में डाल दिया था, और उसको सारा जो है गर्म पानी निचोड़ के उसका, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कर्ड को मैश कर दिया था। और उसमें डाली थी शुगर पाउडर थोड़ा, और उसके बाद हमने दही भल्ले जो है रेडी करने के लिए एक प्लेट में मतलब एक डिश में लगा दिए हैं। इस बार मैं एक ही डिश का काम कर देती हूँ एक साथ ख़त्म, कि एक ही में हो जाए काम, दोबारा मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो मैं एक ही बड़ी सी जो मेरी डिश है उसमें मैं आज भल्ले तैयार कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है भल्ले जो पहले ही रख दिए थे, उठने के बाद सबसे पहले मैंने गर्म पानी में करके रख दिए थे भल्ले, और दही को भी कर दिया था उसके बाद तैयार। उसके बाद हम लोगों ने जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छे से भल्ले रेडी कर दिए हैं, मसाले डाल के, ग्रीन चटनी डाल के। ये पुदीने की चटनी है इसलिए इसका कलर थोड़ा सा डार्क है। और यहाँ पर मैंने मीठी चटनी बना ली थी, और उसके साथ मैंने रखी है थोड़ी सी पापड़ी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना भल्लों के साथ पापड़ी को करके खाओ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से जो है डिश रेडी हो गई है, और यहाँ पर मैंने मसाले भी तैयार करके रख दिए हैं। तो भल्ले रेडी करने के बाद ठंडे ठंडे हो गए हैं बिल्कुल रेडी, और हम लगा देते हैं इसको टेबल पर। तो सारी चीज़ें सेट कर दी हैं। मैं जल्दी से बनाती हूँ चना मसाला। तो यहाँ पर मैंने काबुली चने भिगो दिए थे और बहुत सारी प्याज को सोटे कर लिया था। उसके बाद हमने थोड़ा सा नमक मिर्ची इसमें डाला है, टमाटर और हरी मिर्ची डाली है, और थोड़ा सा चना मसाला पाउडर डाल के डिश आउट कर लिया है इसको फ्राई करके। तो डाइनिंग टेबल पे कुछ चीज़ें रख दी हैं, कुछ चीज़ें मैं थोड़ी देर बाद रखूँ, क्योंकि बच्चों को देख कर आती हूँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो बच्चे जो हैं वो रेडी हो गए हैं, और आयशा की रोने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि आयशा को हमेशा प्रॉब्लम होती है अपने कपड़ों से। उनको सूट नहीं पहनना था, मैंने टॉप निकाल दिया, लेकिन उनको ये भी नहीं पहनना है। आप सबको मैं
फिर मैं क्या पहनूंगी मैं क्या पहनूंगी? कोई की नहीं, दिखाओ दिखाओ कैसी है आपकी रिंग। अपनी रिंग दिखाइए। तो बहुत प्यारी है। और ये कौन लेकर आया था ब्रेसलेट? मम्मा मेरी वेनेट। मम्मा जैसे बांधा था वैसे बांध दोनों। तो प्यारी प्यारी बच्चियां जो हैं दोनों वो हो गई हैं रेडी। और यहाँ पर मैंने हुमैरा को लखनवी सूट पहनाया है और आयशा को पहनाया है कॉटन का टॉप और जीन्स। यहाँ पर आयशा को कॉटन का सूट बिल्कुल पसंद नहीं है और टॉप भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती पहना ही दिया। आपने मेरे ब्लॉग में भी देखा होगा कि आयशा पहनने के बाद क्राई कर रही थी, उनको सूट भी नहीं पहनना था। वो बोल रही थी मम्मा मैं अपनी पसंद के पहनूँगी, मैं अपनी पसंद के पहनूँगी। तो अपनी पसंद का क्या होता है कि कुछ समझ ही नहीं आता है, क्योंकि ये गर्मियों में फुल स्लीव्स के ज़्यादा पसंद करती हैं। तो फुल स्लीव्स के तो मैं पहनाऊँगी नहीं, वो भी कॉटन में तो पहना सकते हैं लेकिन थोड़ा मोटे कपड़े में नहीं पहना सकती। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मी के हिसाब से भी पहनाने पड़ते हैं। लेकिन आयशा जो हैं वो अपने हिसाब से ज़्यादा पहनती हैं। तो सब चीज़ों से फ्री होने के बाद चलिए पी लेती हूँ अपना जो पानी। और उसके बाद ये है मेरी ड्रेस, ये मैं ईद पे आज पहनने वाली हूँ। तो रेडी होकर आ गई हूँ मैं बाहर और सब लोगों को मैंने लगा दिया है यहाँ पर, सब चीज़ें सर्व कर दी हैं और सब लोग आ गए हैं मेहमान हमारे घर पे। और हम लोग अब इंजॉय कर रहे हैं सभी लोगों के साथ। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है शिकंजी बनाने और क्योंकि शिकंजी ही एक ऐसी जो है समर ड्रिंक है कि आप गर्मियों में एकदम बाहर से आओ और अंदर आके एकदम से शिकंजी पियो तो सुकून मिलता है थोड़ा। तो मैंने जल्दी जल्दी बनाई शिकंजी दोबारा से, क्योंकि वो जो बनाई थी मैंने सारी ख़त्म हो गई थी। और फिर भी मैंने 2 जग और बनाई, मतलब 2 बॉटल, क्योंकि कुछ रखी रहेगी फ्रिज में तो सही रहता है और बहुत अच्छा लगता है। तो सब लोग खा पी रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए सब लोग हैं यहाँ पर। आयशा जो है अपने अब्बा के पास हैं, तो वो जो है वो थोड़ा सा पता नहीं क्या शिकायत कर रही हैं, थोड़ा अपसेट हैं अभी भी। तो सब लोग खा पी रहे हैं, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। तो बच्चे तो अपने फ़ोन में लग गए हैं और आज सुबह में उठने के बाद इनका रूटीन तो बिल्कुल ही बदल गया। कुछ भी खाया पिया नहीं है और रेडी होकर ऐसे ही हैं। तो यहाँ पर आयशा जो है वो बैंगल्स से प्ले कर रही हैं, अपने बैंगल्स वाला जो बॉक्स है आयशा का उससे प्ले कर रही हैं। और हुमैरा जो है वो फ़ोन देख रही हैं, अपने कार्टून देख रही हैं। लेकिन इनको कुछ खाना पीना नहीं है। मैं बोल रही हूँ कि आप कुछ खा लो, लेकिन नहीं खाना है, कुछ भी खाया ही नहीं है। जो सुबह से उठी हैं आज ऐसे ही हैं। तो सब लोग कर रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारी बातें और बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो मैंने जल्दी से बना ली वीडियो आप लोगों को शेयर करने के लिए। और यहाँ पर जो है चना मसाला, दही भल्ला और शीर, तो बहुत सारी चीज़ आज मैंने नहीं रेडी की थी, थोड़ी सी की थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और बकरा ईद भी है, तो बकरा ईद पे इतनी ज़्यादा चीज़ें खाई भी नहीं जाती हैं। और थोड़ा तबीयत भी बेटर, बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है कि बहुत, ये भी काफ़ी हद तक लगता है मुझे, काफ़ी मतलब लगा था ये करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अभी एक तो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ा वीकनेस रहती है और थोड़ा रहता है ऐसे ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें बहुत सही हो गई, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत ही अच्छा लगा, सब लोग खा पी रहे हैं, अपना बैठे हैं, बात कर रहे हैं। ये एक टाइम होता है जिसमें आराम से सुकून से आप एक दूसरे को टाइम दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आई हूँ तो हुमैरा ने यहाँ पर जानामाज़ बिछा के रखी हुई है। तो देखिए मैं भी कुछ अपना कर लेती हूँ क्योंकि मैं जल्दी जल्दी से चली गई थी। तो मैं अपना थोड़ा सा मेकअप करूँगी। उसके बाद जो बैंगल्स भी पहन ली थी मैंने अपनी, आज मैंने पहनी है। देखिए सारा फ्रोज़ी कलर की बैंगल्स मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं और थोड़ा कंट्रास्ट में भी अच्छी लगती हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा वर्क हो रखा है फ्रोज़ी कलर का, देखिए, तो इसलिए मैंने कंट्रास्ट में ही पहनी है अपनी बैंगल्स। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर और उसके बाद बच्चों को बुलाने गई हूँ। बच्चे प्लीज़ खा लो, प्लीज़ खा लो, बहुत ज़्यादा कन्विंस करूँ, लेकिन बच्चों का जो है वो बिल्कुल भी नहीं मूड हो रहा है। तो मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो मैं सबसे पहले मैंने बॉइल्ड चने ले लिए हैं अपने लिए और उसके बाद मैंने बना ली है अपने लिए ग्रीन टी। तो सब लोग तो खाकर चले गए हैं, तो मैं भी अब ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में उठने के बाद काफ़ी सारा काम रहा तो मैं कुछ खा पी नहीं पाई और मुझे मेडिसिन वगैरह भी लेनी होती हैं तो मैं आराम से ले लूँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए सब लोग चले गए हैं, अब जल्दी से इनको रिफ़िल करते हैं। पहले मैं कर लेती हूँ अपना नाश्ता। तो मैं लेती हूँ सबसे पहले
थोड़े से ले लेते हैं भल्ले। तो इसमें जो है शुगर भी नहीं है और ये घर की जो जमी हुई दही है वो है। तो एक भल्ला मैं इस तरह से खाऊंगी। तो अपने हिसाब से मैं चीज़ों को लेती हूँ ताकि मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं दें चीज़ें, बिल्कुल भी नुकसान नहीं दें, इस तरह से मैं लेती हूँ। अल्लाह का शुक्र है। वैसे मैं मीठे ही बनाती हूँ भल्ले, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा एक जो बॉल है उसमें मैंने थोड़ा वैसे ही बनाए थे विदाउट शुगर। तो यहाँ पर थोड़ा सा डालूँगी मैं मसाला और मीठी चटनी मेरे हाथ की बहुत ही ज़बरदस्त थी और ये भी मैंने खुद ही बनाया था घर पर ही। भल्ले मसाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर जो है मीठी चटनी भी बना ली है, डाल ली है, उसमें थोड़ी सी डाली है मैंने मीठी चटनी। तो चलिए खाते हैं सबसे पहले भल्ले, बाकी चीज़ें खाएंगे बाद में। और ये रही मेरी ग्रीन टी और ये पापड़ी भी है, लेकिन पापड़ी मैं नहीं खाऊंगी। ये पापड़ी इसलिए रखी हुई है क्योंकि सब लोगों ने, मुझे अच्छा लगता है भल्लों के ऊपर अगर कोई चाहे तो पापड़ी डाल के खा सकता है, एक अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो इस तरह से मैंने ये सर्व करने के लिए रख दिया था। तो चलिए अब ले लेते हैं ग्रीन टी और मैं भी फ्री हो गई हूँ। नाश्ते सब चीज़ें खा पी कर हो गई हूँ फ्री। और अब देखती हूँ बच्चों के लिए सब चीज़ों से फ्री होने के बाद बच्चों के लिए मैंने पराठा बनाया, पराठा खाया बच्चों ने और बच्चे थोड़ा बेटर फील करने